नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ हैक्स में एक और नई मोटिवेशनल कहानी में। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन आया। उसका नाम मौलुंग पुत्र था। एक बद्धा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बद्धे विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंग पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूं। मौलुंग पुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ीडीडीएच गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंग पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं बद्धा ब्राह्मण था, देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ीडीडीएच गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 वर्ष बीता। मौलुंग पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा। तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। ये थी आज की हमारी पहली मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। बुद्ध पेट भरने के लिए, भोजन इकट्ठा करने के लिए
भिक्षा का कटोरा लेकर बाहर जाते थे। एक बार बुद्ध किसी महिला के घर पहुंचे और भिक्षा के लिए आवाज देने लगे। घर की महिला कुछ पका हुआ भोजन लेकर बाहर आती और बुद्ध को भोजन अर्पित करती। बुद्ध इसे स्वीकार कर लेते, महिला को धन्यवाद देते और चले जाते। एक दिन बुद्ध एक ऐसे गांव से गुजर रहे थे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर की महिला बहुत कटु स्वभाव की थी। वह अपने दरवाजे पर भिक्षा पात्र लिए एक साधु को खड़ा देखकर क्रोधित हो गई। वह उसे गालियां देने लगी। वह बोली, महात्मा, आप बिना मेहनत किए खाना खाना चाहते हैं? वह चिल्लाई। बुद्ध बिना उत्तर दिए खड़े रहे। आप काफी तंदुरुस्त दिखते हैं, तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? वह बुद्ध को देखकर बोली। वह महिला बुद्ध को गालियां देती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही। बुद्ध बिना किसी प्रतिक्रिया के सुनते रहे। वह उसकी बात खत्म होने का इंतजार करते रहे। आखिरकार वह थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, तुम पत्थर की तरह क्यों खड़े हो? भिक्षु, कुछ क्यों नहीं कहते? उसने ताना मारा। मां, अगर प्रसाद चढ़ाया गया मगर उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया तो वह किसका होगी? बुद्ध ने पूछा। महिला ने अधीरता से कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, आलसी साधु। बुद्ध ने धीरे से कहा, मां, जब से मैं आपके द्वार पर आया हूं, आप अपने पास जो कुछ भी है वह मुझे दे रही हैं। महिला बुद्धिमान थी। वह तुरंत समझ गई कि भिक्षु उस महिला द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों का जिक्र कर रहा है। वह महिला अपने दुर्व्यवहारों से शर्मिंदा और बुद्ध से क्षमा मांगी। ये थी आज की हमारी पहली मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।